Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 6 that is ए सखी। पूरक पठन है, पूरा आपका पद है ये मतलब मुकरियाँ हैं ये। तो इसमें देखिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको चैप्टर समझा नहीं है या आपने अटेंड नहीं किया, वो रीज़न कुछ भी हो, तो यहाँ पे देखिए एक एक पैराग्राफ जो दिया गया है, जैसे रात समय यहाँ से लेके ना सखी तारा, तो यहाँ तक आपको पूरा उसका भावार्थ दिया गया है। दूसरा, वह आवे तब डैश ना सखी ढोल, ये इसका वहाँ तक का मीनिंग है। तो ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से ये दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका लिख सकते हो आप इसे कहीं पे, सो दैट कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन ईजिली समझ में आ जाए। हार्ड वर्ड है ये, जैसे भोर यानी एकदम भोर भोर में। आप तड़के आप लोग को नहीं पता होगा, बट भोर तो पता है ना, डॉन का टाइम, DAWN वाला, यानी सुबह सुबह एकदम 4-5 बजे 6 बजे भोर होता है वो। और तो मुझे कोई हार्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब जैसे निराला यानी जो सबसे अलग हो, सबसे अच्छा हो, भर यानी भर कर, तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे स्वमत अभिव्यक्ति में दिया गया ढोलक की क्या उपयोगिता है, उसका आप लिख सकते हो यहाँ पे। मधुर यानी मीठे होते हैं, आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार, उपयोगी वाद्य, वाद्य यानी बाजा, फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द, इसका आंसर। और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इन सब का आंसर नीचे देखते हैं भी, यहाँ पे ये सारे आंसर हैं। और यहाँ पे देखिए स्वतः ही यानी नींद से, सुप्तावस्था से, हक्का बक्का भौचक्का हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, चटकीला यानी भड़क चटक भटक भड़क कलर, चमकदार। अर्धनिशा, अर्ध यानी आधा, निशा यानी रात होती है, तो आधी रात। मौन या भौन, भौन अब भवन ही है लेकिन भौन, जैसे लवंग होता है, कोई लौंग कहता है, लवंग को लौंग, वैसे ही भवन को भौन बोला गया है। निरखत ही, देखते ही, निरखना यानी देखना। तोते के बारे में दिया हुआ है, ये याद कर लीजिए। ये भी स्वमत अभिव्यक्ति आता है आपको 2 मार्क्स के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हार्ड वर्ड मैं आपको समझा देती हूँ, जो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। जैसे कि फूले यानी पुलकित हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना फूले नहीं समाना, यानी पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम वो। और यहाँ पे जैसे हार्ड शोभा, सौंदर्य यानी सुंदरता। छिन यानी क्षण भर, क्षण यानी पल भर, क्षण यानी पल, छिन क्षण पल एक ही है। और पहर यानी 3 घंटे का समय। अंजन क्या होता है, काजल की तरह होता है, जो आँखों में लगाने का अंजन होता है, काजल की तरह होता है, उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह डाल के उसको बनाते हैं। और तो नेक यानी तनिक भी, नेक होता है, नेक दिल भी, अच्छा दिल वाला भी, जैसे अच्छा नेक यानी अच्छा भी।
धीरज यानी धैर्य यानी पेशेंस। छिनक यानी क्षण, यहाँ पे भी छिन का क्षण, छिनक यानी क्षण। ओके, और यहाँ पे तो कुछ समझाने लायक नहीं है। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। पीछे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए शब्द अंजन, नीर, पाती यानी पत्र। तो अंजन हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला, नीर सबको जीवित रखने वाला यानी पानी। अभी इनकी विशेषताएं क्या है वो बताया गया है। पाती यानी पत्र आने पर क्या होते हैं, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो बोला गया है। जल ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। बहुत ही इजी है, आप ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ कॉपी कीजिए, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। जीवन में हास्य का महत्व, पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। हो सकता है आपको ही आ जाए, और वैसे 9th में तो जो बुक्स में होते हैं, डाइजेस्ट में होते हैं, वर्कबुक में होते हैं, वही देते हैं। बट जीवन में हास्य का महत्व क्या है, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि हास्य का महत्व कि वो हमारा स्ट्रेस कम करता है, तनाव कम करता है, यानी कि हम तनाव मुक्त होते हैं। ओके, और जीवन में हंसने से कई फ़ायदे होते हैं। तो आप इस तरीके से हंस यानी हंसना, ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। अब ये रचना विभाग है, ये आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं कि पुस्तकों का संसार, इस पर कुछ लिखिए या 10-20 लाइनें लिखिए, जो भी आपको बोल सकते हैं। तो इसमें जो हार्ड वर्ड है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे धार्मिक यानी जो धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, उपलब्ध यानी जो अवेलेबल हैं, भंडार यानी स्टॉक, विभिन्न यानी अलग अलग, ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान का अर्जन, ज्ञान प्राप्त करना। और तो हार्ड नहीं दिख रहा है। अज्ञान यानी जो हमारे अंदर की अज्ञानता होती है, यानी जो इलिटरेसी होती है वो। ओके, तो ये सब है। कहावत है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। कहावत है, पुस्तकें ही मनुष्य के गुरु हैं। पुस्तकें तरह तरह के विषयों में, और ये भी लिख सकते हैं कि पुस्तक ही हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। ऐसा मतलब थोड़ा सा अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। मूल्यवान है यानी कीमती है। अधिकांश यानी ज़्यादातर, अधिकतर। महत्व, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7।